नमस्कार साथियों, मैं शेखर यादव आप सभी का अपनी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जानेंगे पीएफएमएस पोर्टल पर काम कैसे करें। पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पीएफएमएस पोर्टल पर 3 आईडी आपके पास होनी चाहिए। पहली मेन आईडी जिसे स्कूल आईडी भी कहते हैं, दूसरी डीए डाटा अप्रूवर, तीसरी डीओ डाटा ऑपरेटर। जनपद या विकास खंड स्तर से आपको आपके स्कूल की मेन आईडी प्रोवाइड कर दी गई होगी या फिर साथ ही साथ आपको डीए और डीओ की भी आईडी यानी डाटा अप्रूवर और डाटा ऑपरेटर की भी आईडी आपको प्राप्त करा दी गई होगी। मेन आईडी से पीएफएमएस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए गूगल पर pfms टाइप करेंगे। आपको pfms.nic.in का लिंक दिखाई देगा जिसको हम क्लिक करेंगे। लिंक को क्लिक करने के बाद पीएफएमएस पोर्टल की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर लॉगिन के लिंक को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्कूल की जो मेन आईडी है उसकी यूजर आईडी को डालेंगे, पासवर्ड को डालेंगे और फिर लॉगिन की बटन को हम क्लिक करेंगे। स्कूल की मेन आईडी से लॉगिन होने के बाद सबसे पहला काम आपको आपका जो एसएमसी खाता है उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए बैंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होकर आएगा। यदि इस पेज पर पहले से ही आपके एसएमसी खाता की पूरी जानकारी यहाँ दिखाई दे रही है, स्टेटस में एक्टिवेटेड दिख रहा है और अकाउंट एक्टिवेशन टाइप में ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस दिख रही है, तो इसका मतलब जिले या फिर विकास खंड स्तर से आपके इस बैंक अकाउंट को एक्टिवेट किया जा चुका है। इस स्थिति में आपको अब कुछ नहीं करना है और अगले स्टेप के लिए बढ़ जाना है। यदि आपके अकाउंट की डिटेल्स यहाँ प्रदर्शित पहले से नहीं हो रही है तो फिर आपको अपनी स्कीम ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर यूपी 113 टाइप करेंगे तो समग्र शिक्षा आपको यहाँ दिखाई देगी, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सर्च के बटन को क्लिक कर देंगे। सर्च के बटन को क्लिक करने के बाद एसएमसी खाते की पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। आपका एसएमसी खाते का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगा। अकाउंट एक्टिवेशन टाइप में ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट पर टिक करते हुए सबमिट की बटन को क्लिक कर देना है। अकाउंट एक्टिवेशन की प्रक्रिया आपके द्वारा पूरी हो चुकी है। 3 से 4 घंटे पर आपका अकाउंट एक्टिवेट होकर यहाँ प्रदर्शित होने लगेगा। पहले स्टेप को पूरा करने के बाद यदि आपको डीए और डीओ की आईडी नहीं प्रोवाइड है तो अब आपको डीए और डीओ की आईडी बनानी है। तो मास्टर्स में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको 2 मास्टर्स दिख रहे होंगे, तो दूसरे वाले मास्टर्स पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मास्टर्स पर क्लिक करने के बाद यूजर्स दिखेगा, उसके बाद ऐड न्यू पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम दोनों यूजर्स क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले टाइप्स ऑफ यूज़र पर हम एजेंसी डाटा ऑपरेटर्स को सेलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने का मतलब है कि हम डीओ बना रहे हैं, जो कि हेडमास्टर नहीं कोई हमारा सहायक बनेगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी में एक्टिवेट ईमेल आईडी ही भरिएगा। फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर भरेंगे। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर ओटीपी प्राप्त होता है। लॉगिन आईडी में यहाँ पर चूँकि हम डीओ की आईडी बना रहे हैं तो समझने के लिए अपने स्कूल का शॉर्ट में नाम लिखेंगे और उसके आगे डीओ लिख देंगे। सभी जानकारियां दर्ज करने के बाद सबमिट की बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इमीडिएट आपके द्वारा दर्ज की गई ईमेल आईडी में आपका पासवर्ड भेजा जा चुका है। यदि 1 घंटे के अंदर अंदर आपने उस पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड करते हुए लॉगिन आईडी डालनी पड़ेगी, कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद ओटीपी उसी ईमेल आईडी में प्राप्त होगी, जिसको डालकर आप नया पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। डाटा ऑपरेटर बनने के बाद हेड या इंचार्ज को डाटा अप्रूवर इसी प्रक्रिया से हम यहाँ पर बनाएंगे। पोर्टल पर दोनों यूजर बनाने का समय सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक का ही है। डीए और डीओ की आईडी यदि आपको जिले या ब्लॉक स्तर से प्राप्त हो चुकी है तो यहाँ पर इस प्रक्रिया को आप छोड़ेंगे और अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। यदि आप दोनों यूजर्स की आईडी भूल गए हैं या उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को बदलना चाहते हैं तो फिर आप मास्टर्स में, यूजर्स में और मैनेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
एक पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर स्टेटस के ड्रॉप डाउन को क्लिक करके इनेबल्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करके सर्च की बटन पर क्लिक कर देंगे। सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद दोनों यूजर्स यहाँ पर दिखाई देने लगे। यहाँ पर यूजर नेम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उस यूजर की पूरी डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर एडिट, डिसेबल, रीसेट पासवर्ड और बैक बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डिसेबल की बटन दबाने पर ये यूजर डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी इसका लॉगिन और पासवर्ड काम करना बंद कर देगा। यदि इस यूजर का पासवर्ड आप भूल गए हैं तो यहाँ से रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो उसके पासवर्ड की ईमेल आपको प्राप्त हो जाएगी। एडिट की बटन दबाने पर कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर आप जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसको चेंज करके अपडेट की बटन को दबाएंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट हो जाएगी। अब आपको अपना बैलेंस चेक करना है, जिसके लिए आप वापस से वेबसाइट पर जाएंगे। मास्टर्स यहाँ पर 2 जगह दिखाई दे रहा होगा, तो पहले वाले मास्टर्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मास्टर्स पर क्लिक करेंगे, ड्राइंग लिमिट्स ऑफ एजेंसी इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर स्कीम में आप यूपी 113 समग्र शिक्षा सेलेक्ट करेंगे। हियरार्की लेवल पर आप स्कूल, विलेज लेवल ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हुए सर्च की बटन को क्लिक कर देंगे। सर्च के बटन को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर आपके एसएमसी खाते का जो अमाउंट है वो यहाँ प्रदर्शित हो रहा होगा। टोटल लिमिट, एक्सपेंडिचर लिमिट और बैलेंस लिमिट, सारी डिटेल्स यहाँ धनराशि की प्रदर्शित हो रही होगी। साथियों, अगली वीडियो में हम जानेंगे पीएफएमएस पोर्टल पर डाटा ऑपरेटर की आईडी से भुगतान की प्रक्रिया कैसे सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ पीपीए कैसे जनरेट होगा, डाटा अप्रूवर की आईडी से कैसे भुगतान की प्रक्रिया को अप्रूव किया जा सके। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।